हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। हमारे पास इनफाइनिट लेंथ का स्ट्रेट वायर रहेगा और उससे परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस स्मॉल आर पर हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉस लॉ का यूज लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये इलेक्ट्रिक वायर, ये अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसकी लेंथ जो है ये डॉट डॉट शो कर रहा है कि इधर की साइड प्लस इन्फिनिटी है और इधर की साइड माइनस इन्फिनिटी है। तो इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिससे स्मॉल आर डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस आर, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस है आर, ये पॉइंट है हमारे पास पी, बाद में लिखेंगे, अभी हम यहाँ लिखते हैं ओ। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो पहले उसकी डायरेक्शन निकालनी होगी और डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ओ को सेंटर मान के या ओ से इक्वी डिस्टेंस पर दोनों साइड स्मॉल एलिमेंट जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है, स्मॉल एलिमेंट डी एल दो लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो डी क्यू रहेगा, ठीक है, स्मॉल वैल्यू रहेगी चार्ज की। तो उस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो इंटेंसिटी जो रहेगी इस फील्ड पर वो डायरेक्शन उसकी रहेगी ये वाली, इस सेंटर से लेके इधर की साइड। तो ये डायरेक्शन रहेगी हमारे पास इधर की साइड। कैसे रहेगी, ऐसा सोचो, पी पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, मतलब क्यू नॉट जो होगा क्यू डी क्यू से रिपेल होगा और वो इधर की साइड जाएगा। सपोज ये E1 हो गया या E ले लिया, यहाँ पे सेम बात वही है। तो इधर भी इस स्मॉल एलिमेंट के कारण भी जो स्मॉल एलिमेंट के कारण जो डायरेक्शन रहेगी ई की वो भी इधर की साइड ही रहेगी। यहाँ पे एक आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले सकते हैं और पी पॉइंट ये जो है इस पी पॉइंट पर ये एक एक्स एक्सिस होगी और ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी। अब ये जो है एंगल सपोज अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये इसके सामने वाला अल्फा होगा, नीचे ये अल्फा है तो ऊपर की साइड ये सामने वाला अल्फा होगा। अब इसका जो एंगल है, ये कंपोनेंट है, वो इधर ई कॉस थीटा रहेगा और इधर की साइड ई साइन थीटा रहेगा। अल्फा लिया तो अल्फा रहेगा, ठीक है। और इधर की साइड इसका एंगल ये कंपोनेंट ई साइन अल्फा रहेगा और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट ई कॉस अल्फा रहेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर हमारे पास ये जो कंपोनेंट आ रहे हैं वाई एक्सिस पे, ये कंपोनेंट बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये कंपोनेंट जो एक साइड में है, एक साइड में है, वो कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ये काम सारा हमने किया है डायरेक्शन के लिए। सबसे पहला काम है डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन निकालने के लिए वापस देखें हम क्या किया कि ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसको ओ पॉइंट से डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट पी है, पी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले डायरेक्शन निकाल रहे हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए ओ से इक्वी डिस्टेंस पर दोनों साइड स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं डी एल। इस डी एल के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इस डी एल के कारण इधर होगी। पॉजिटिव से अवे फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट पी पर डायरेक्शन दो आ गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, पॉसिबल नहीं है, तो हमें उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एक्स एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेंगे वो ई कॉस अल्फा रहेंगे और वाई एक्स की डायरेक्शन में रहेंगे वो ई साइन अल्फा रहेंगे। ई साइन अल्फा दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों साइड बराबर है, ये दोनों चार्ज बराबर है। ई का फॉर्मूला होता है Q/R²। जब चार्ज इक्वल है
और डिस्टेंस इक्वल है तो ये भी क्या रहेगा, इक्वल रहेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कंक्लूजन क्या है हमारे पास कि P पर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन एट पॉइंट P इज इन द डायरेक्शन ऑफ OP, डायरेक्शन of electric field at point P is in the direction of O to P। ये O से P की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, ये कंक्लूजन है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या रहेगी, जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है उससे अवे रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट गॉस लॉ का यूज करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, किस पे, पॉइंट P पे। उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम वही काम करते हैं कि हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं, और अगर हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं तो इसको चार्ज भी करेंगे। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसको हम चार्ज कर रहे हैं, चार्ज सारा पूरी लेंथ पे जाएगा। ये नीचे की साइड माइनस इन्फिनिटी और ऊपर की साइड वाई एक्स की साइड पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक हमारे पास क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप में हम क्या लेने वाले हैं, गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं। तो ले लिया, गॉसियन सरफेस बना रहे हम। सिलेंड्रिकल इसलिए लिया है ताकि ये सिमेट्रिकल रहे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस, और दूसरी साइड भी हमारे पास ये डिस्टेंस। ये एक हमारे पास सिलेंडर बन गया है, और ये सिलेंडर क्या रिप्रेजेंट करता है, गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। और गॉसियन सरफेस क्या है, ये है। तो हम इसको इस तरह से डॉट डॉट में ड्रॉ कर देते हैं एक बार। ये गॉसियन सरफेस जो होती है या ये इमेजिनरी होती है, और इससे जो निकलने वाली फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो गॉस लॉ से दी जाती है Q/ε0। तो यहाँ पे ये पूरी जो सरफेस है इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ आप ये कंसीडर कर सकते हैं। और इस लेंथ में जो चार्ज है, इस लेंथ के अंदर जो चार्ज है वो उसका जो डेंसिटी होती है वो लैम्बडा से रिप्रेजेंट है, और वो Q/L होती है। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा λL। आपको जितनी लेंथ का चार्ज लेना है वो है। अगर हम कहें कि इस स्मॉल l लेंथ के अंदर कितना चार्ज है, तो सपोज अगर Q डैश है तो ये Q डैश की वैल्यू हो जाएगी। मतलब चार्ज डेंसिटी जो रहेगी वो चार्ज अपॉन लेंथ रहेगी। अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इंटू उसकी लेंथ, कितनी लेंथ तक। अब ये जो हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, इसको हम गॉसियन सरफेस कह देते हैं, इधर लिख देते हैं। ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 2 रह गई हमारे पास सर्कुलर और एक रह गया कर्व्ड। जो सर्कुलर है ये 2 है और ये S3 है। तो सर्कुलर है उसके ऊपर ये स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसके ऊपर भी स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इसके ऊपर भी स्मॉल एरिया एलिमेंट। स्मॉल एरिया एलिमेंट, एरिया जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो सरफेस इसकी इस टाइप से, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली रहेगी। ये एरिया की डायरेक्शन है स्मॉल एरिया। इसमें परपेंडिकुलर ऊपर की साइड है, ये इस टाइप से सिलेंडर है तो ऊपर की साइड ये परपेंडिकुलर है, ये एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, और इसमें ये एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं, और वो हमने निकाली है कैसे, O से P की डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EP इक्वल्स टू E cos अल्फा प्लस E cos अल्फा।
इक्वल्स टू 2e cos अल्फा, p की डायरेक्शन। ये केवल डायरेक्शन शो करने के लिए है। और अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि ये पॉइंट इधर की साइड है, स्ट्रेट वायर से इधर की साइड है, तो इस पे सारे के सारे परपेंडिकुलर अवे साइड में जो रहेगी वो डायरेक्शन रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की साइड होगी। अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की साइड होगी, और यहाँ अगर पॉइंट लेते हैं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की साइड में होगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, S1 पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, और हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 आगे काम आएगा। यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, और cos 90 कितना होता है, 1 होता है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, किस किस के बीच में, E एंड DA के बीच में। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सिंपल सी बात। हमने स्ट्रेट वायर लिया, उसको चार्ज किया, चार्ज यूनिफॉर्मली हो गया, गॉसियन सरफेस बनाई, उसके 3 डिवीजन किए, S1, S2, S3। S1 पे, S2 पे, S3 पे जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और सेकेंड, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम ये पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉइंट इधर होते हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर की साइड होती है, और ये पॉइंट सारे के सारे उधर है तो डायरेक्शन उधर की साइड है। तो इस तरह से तीनों S1, S2 और S3 के ऊपर हम देख रहे हैं क्या, थीटा की वैल्यू आ गई 0 एंड 90 डिग्री। हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या देखते हैं, E डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ हम ए एरिया ले रहे हैं तो यहाँ पे S भी लिया जा सकता है, और ये लिया क्लोज इंटीग्रेशन होल सरफेस। गॉस लॉ से हो जाएगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या रहा, डेफिनेशन से फाई की वैल्यू, डेफिनेशन से फाई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आउटवर्ड होती है वो E डॉट डी ए होती है, और गॉस लॉ का यूज लें तो हमारे पास Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमारे पास S1, क्योंकि जो क्लोज सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 भाग है। कौन कौन से, हमारे पास S1, S2 एंड S3। तो हम तीनों को अलग अलग लेंगे। एक S1 लेंगे E डॉट डी ए वैक्टर, प्लस S2 E डॉट डी ए वैक्टर, प्लस S3 E डॉट डी ए। आपको ये ध्यान रखना है S1 पे कितना एंगल बन रहा है, S2 पे कितना बन रहा है, और S3 पे कितना बन रहा है। चाहो तो लैम्डा एल अभी लिख दो या बाद में लिख दो, अभी हम Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 अप्रॉक्स। तो यहाँ पे E डॉट डी ए, डॉट हटेगा तो cos थीटा आएगा, और S1 पे देखते हैं एंगल कितना है, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। अभी हम cos 0 लिखते हैं, इंटीग्रेशन S1, ये जो चीज़ है इंटीग्रेशन S2 E डी ए, और S2 पे एंगल कितना है, cos 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन S3 E डी ए। मतलब डॉट हटता है तो cos थीटा आता है, और क्रॉस हटता है तो sin थीटा आता है। यहाँ पे हमारे पास cos 90 रहेगा S2 पे और S3 पे, और इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल सा है। cos 0 की वैल्यू कितनी, S1 E डी ए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी, 0। अगर cos 90 की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम अभी इसको 0 प्लस ये भी cos 90 है, इसको भी हम 0 लिख देते हैं। इक्वल्स क्या रहेगा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास फाइनली आया E S1 डी ए इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जस्ट पीछे लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो कुछ नहीं किया हमने, डेफिनेशन से E डॉट डी ए था, उसको 3 भागों में डिवाइड किया, S1, S2, S3, डॉट हटाया, cos आया, cos की वैल्यू लिख दी, और नेक्स्ट कर रहे हैं E डॉट डी ए। ये है हमारे पास E डॉट डी ए S1, E S1 डी ए इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। पीछे वाली लाइन बिल्कुल सेम लिखी है। अब डी ए जो है वो क्या है,
स्मॉल एरिया एलिमेंट है। जब अच्छा S1 है, ये क्या है, S1 है, ये S1 है। S1 जो है कर्व्ड पाथ है और उसका जो एरिया कितना होता है 2 पाई r इंटू एल। इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r इंटू एल। तो सबसे पहली बात E इंटू 2 पाई r एल, सिलेंड्रिकल शेप जो भी होती है उसके कर्व सरफेस का एरिया ये होता है। और Q डैश की वैल्यू हमने बताई लैम्डा एल, तो हम यहाँ लिख देते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2 पाई नीचे आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट पहले से पढ़ा ही है, ये लैम्डा है। लैम्डा को हम यहाँ लिख देते हैं और ये जो स्मॉल आर है नीचे आ गया। ये फॉर्मूला आ चुका है, हम इसको और सिंपल कर देते हैं। हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 लैम्डा कर देते हैं और नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, डिवाइड किया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। के की वैल्यू है, के कूलम कांस्टेंट, तो यहाँ हम लिखेंगे E इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर इंटू 2। ये हमारे पास स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई। किसके लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यहाँ से हमें पता चलता है कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें E एंड R में तो इस टाइप का ग्राफ आता है, इस टाइप का ग्राफ आएगा E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R में। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख देंगे E वेक्टर इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन R और R कैप, वेयर R कैप इज यूनिट वेक्टर, जो इक्वल होता है किसके, R कैप इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इस टाइप से हमने क्या देखा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हमने डेफिनेशन ली, गॉस लॉ से हमने Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया और इजीली 2k लैम्डा अपॉन R याद रखा। K का फॉर्मूला याद रखना है 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।